एक प्रेमी जोड़ा जो सबसे छुपते छुपाते सौर मंडल के महिकाग्रह को छोड़कर एक आयाम में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी के इलाहाबाद के संगम के बीचों बीच में निकलते हैं, जहां पहुंचते ही उन्हें उनको सामने नदी में 1 साल का छोटा बच्चा नदी में बेहोशी में पानी के ऊपर जलधारा के सहारे दिखता है। उसे उन दोनों ने उठा लिया और पाया कि जिसकी सांसें सामान्य थी पर उसकी आंखें बंद थी। उन दोनों ने उसे उठाया पर वो उठ नहीं रहा था। पुरुष ने स्त्री की तरफ देखा और इशारे में पूछा कि अब क्या करें। महिला ने इशारे में जवाब दिया कि हम इस जगह पहली बार आ रहे हैं और इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्यों न हम इसे अपना ले और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देखें कि ये लड़का कौन है और कहां से आया है। पुरुष ने हमें सर हिलाया और दोनों ने अपना हाथ उस बच्चे के सिर पर रखा और अपनी आंखों को बंद करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस बच्चे की यादों में झांका और उस बच्चे से ही उसकी आवाज पाई, उसकी शारीरिक बनावट पाई, उसकी यादों में देखा कि उसके माता पिता को कोई नकाबपोश मारकर उसे हिमालय से निकलने वाली नदी में बहा दिया, जो आज तक बहता हुआ उन्हें इस संगम में मिला। इतना पता लगाकर उनकी आंखें खुल गई। अब महिला ने पुरुष से कहा, यार प्रकाश, इसके साथ तो बहुत दुखद घटना घटी है हमारे जैसा ही, और हमें भी अब यही जीवन यापन करना है, तो क्यों न हम इसे अपना बेटा बना ले और इसे अपनी आध्यात्मिक साधना का दान देकर जिंदा करे, क्योंकि इसकी ऐसी मृत्यु हो गई है जिससे ये जीवित होकर भी मरा हुआ है। पुरुष यानी कि प्रकाश महिला संजना से कहता है कि तुम्हारा कहना तो सही है, पर तुम तो जानती हो कि हम दोबारा फिर कभी आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाएंगे। संजना, हाँ मैं जानती है, पर हमारे पास दूसरा कोई अन्य रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि हम इस पृथ्वी को इस बच्चे के द्वारा ही जानते हैं। यदि ये बच्चा नहीं रहा तो हमें मिली ये सारी जानकारी भी नष्ट हो जाएगी और हमारे पास भी इतनी शक्ति नहीं कि हम दूसरी जगह जा सके। प्रकाश, हाँ तुम सही कहती हो संजना, तो चलो हमें सबसे पहले इस बच्चे को बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। संजना, पर आप भूल रहे हैं प्रकाश कि एक बार हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिए तो दोबारा हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, और न ही इस बच्चे को, तो हमें पहले अपनी पहचान बना लेना चाहिए जादू से। प्रकाश ने जादू किया और तीनों के पहचान पत्र, पुरुष का नाम प्रकाश आर्या, महिला का नाम संजना आर्या और बच्चे का नाम अनुराग आर्या के नाम से बन गए, और साथ ही नदी से कुछ दूरी पर बंजर जमीन पर 2 झोपड़ी और खेत बन गया जिसमें अनाज और कुछ फल के पेड़ लग गए। बच्चे को लेकर वो दोनों उन झोपड़ी के पास पहुँचे जहाँ खाने का सारा सामान आ चुका था और पीने के लिए पानी के कुछ घड़े और झोपड़ी से कुछ दूर एक कुआं था। अब दोनों ने चारपाई बिछाया और बच्चे के साथ दोनों उसके अगल बगल लेट गए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को त्याग कर उसे जीवित किया और उसकी आयु 10 वर्ष कर दी। हमारे सभी पाठक बंधुओं को नमस्कार। आपके ये दिन खुशमय और विजयी हो। आज से मैं अनुराग प्रकाश कोटारिया आप सबके समक्ष एक अद्भुत कहानी को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था है, जो कि आपको अनेकों भाग में हमारे चैनल ऑडियो हिंदी कहानी पर दिन प्रतिदिन सुनने को प्राप्त होती रहेगी, जिसे आपका प्यार यानी कि लाइक्स मिलते रहेंगे। अपील, गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था मेरी कल्पना है जिससे आपको मनोरंजन और सीखने को मिल सकता है, किंतु यदि यह कहानी किसी के व्यक्तिगत जीवन जैसा मिले तो ये केवल एक संयोग माना जाएगा। कहते हैं कि गरीब और अमीर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, उसी प्रकार प्यार और नफरत भी इसी पर आधारित है। ये हमारी पहली कहानी। अनुराग एक गांव के किसान का पुत्र है जिसके पास एक विरासत है जो उसे खुद पता नहीं, और पूनम शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की पुत्री है जो घमंड से भरी और पैसे से कुछ भी खरीद सकती है। जब इन दोनों का आपस में सामना होगा तो क्या होगा? इनकी यादें कैसी होगी? क्या दोनों में मोहब्बत हो पाएगी या होगा टकराव? क्या होगा प्रभाव अमीरी गरीबी के कारण दोनों के परिवार में? क्या होगा इन यादों के सफर की कहानी में? जिस आप ऑडियो हिंदी कहानी पर सुन रहे हैं, इस कहानी के सभी भाग को सुनने के लिए आप इस चैनल ऑडियो हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके अपने प्यार को हम पर बरसाते रहें। आपको और प्रतीक्षा न करवाते हुए मैं अपनी इस कहानी को आरंभ करते हूँ। भाग एक सोच में खो गए कि ये क्या हो रहा है और कहां से आ रही है ये छम 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 की आवाज। अनुराग की नींद खुली और उठ बैठा और महसूस किया भोर के समय सूरज की किरणें अपनी लालिमा खेतों में बिखेर रही है, पक्षियों की चहचहाहट हो रही है, खेत में लगे सरसों के पौधों में पीले फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाए हुए हैं, जिप पर ओस की बुद मंद मंद हवा के चलने से धरती पर टिप 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 करते हुए गिर रही है, जिसे देखकर लग रहा है कि अभी अभी ये सरसों के पौधे नींद से जागे हैं और खुशी होकर लहलहा रहे हैं।
कुछ पल बीता ही था कि पौधों की सुंदरता पर मोहित होकर तितलियां और भौरे उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। भौरे अपने नुकीले अड़क से फूलों का रसपान करने को तैयार हो रहे थे। ऐसा सुहाना दृश्य देखकर किसी का भी मन मुक्त हो जाएगा। इस खेत के मालिक मिस्टर आर्या का बेटा अनुराग आर्या खेत के एक कोने में बनी एक झोपड़ी से ये दृश्य देख रहा था और वो भी उठा और धरती माँ के चरण वंदन किया। अपनी चारपाई पर बिस्तर को समेटा कर झोपड़ी से बाहर निकला। अब तक जो उसकी आंखें रात की सपनों के ख्यालों में खोई हुई थी, वो अब असल जीवन में अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद लूट रही थी। अनुराग ने झोपड़ी के बाहर रखे मटके से ठंडे जल निकालकर उससे अपनी आंखों पर छिटा मारा और आहिस्ते आहिस्ते से हल्के हाथों से पूरे चेहरे को साफ किया। सिर पर हल्के हाथों से पानी को मलते हुए झोपड़ी से आगे बढ़कर अपने पूरे खेत का भ्रमण करते हुए एक चक्कर लगाया। कुछ पल अपने हरे भरे खेत का भ्रमण करने के बाद पास के ही एक आध्यात्मिक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ प्रतिदिन वो योगा करता था। प्रतिदिन की तरह योग साधना करता है और योग करने के बाद वही बैठकर सोच में पड़ जाता है। सोचने का जोश इतना ज्यादा होता है कि वो अपने ख्वाबों में खो जाता है। यादों ने ऐसा जंजाल फेंका कि अनुराग खोसा गया और ख्वाबों में पहुंच गया सागर के किनारे, जहां वो लहरों से बातें करने लगा। तभी उन लहरों ने उसके आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा कि वो उस पर ही ध्यान देने लगा। उसने देखा कि लहरों के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, जिस पर एक प्रेमी पक्षी जोड़ा जा पहुंच गया। पक्षी जोड़ा जो एक दूसरे पर कभी चोंच टकराते, तो कभी एक दूसरे को प्यार से सहलाते, तो कभी शरारत के साथ चोंच से हमला कर देते, वो जोड़ा अपने में ही खाए थे। उनमें खाए हुए ही अनुराग का ध्यान तब टूट गया जब उसकी माँ उसे भुलाई। इस कहानी के आगे हमको सुनने को मिलेगा कि अनुराग की माँ क्या कहती है, अनुराग के साथ क्या क्या होगा। आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने स्टोरी सुनने वाले मित्रों में साझा करें और इन सभी जानकारी को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल ऑडियो हिंदी कहानी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे स्टोरी अपलोड होते ही आपको इसकी जानकारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।